नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। फाइनली दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। एक और डिस्ट्रिक्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मूल रूप से बात करेंगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से निकल करके आई है। अगर आपका जो है से मेरिट सूची में सीरियल तरीके से अगर चयन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है और क्या वजह रही जिसके वजह से आपका सीरियल तरीके से चयन नहीं हुआ है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 5 सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे 1 का चयन हुआ है लेकिन 3, 4 का चयन हुआ है लेकिन 2 का चयन नहीं हुआ। तो क्या इसमें वजह रही जो दूसरा नंबर वाले व्यक्ति को चयन नहीं किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर आपके मन में सवाल उठ रही होगी कि सर क्या यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहे हो कि सर अगर चयन मेरा हो जाता है तो क्या ज्वाइन करना ज़रूरी है, या ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सब सारी बातों पे दोस्तों चर्चा करेंगे 1 बाय 1, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट अलग तरीके से है, तो हर एक फॉर्मेट को समझाने में वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड आपको हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी सटीक दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही हैं और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो खुशखबरी निकल करके आई है ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट से निकल करके आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सा जो है से PDF हमें लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आपको देखना अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पहला नंबर में देखिए दिया गया है 474 KB का जो PDF है, इसमें उन लोगों का नाम दिया गया है जो कि फाइनल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। हालांकि मैं खोल करके आपको बताऊंगा, सब दिखाऊंगा भी। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो PDF दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हर एक कैटेगरी में आप लोग कितना लोग फॉर्म भरे थे, उन सब का डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम एक एक PDF को खोल करके बताते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए ये 474 KB वाला PDF को हम खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसको डाउनलोड अगेन करके डाउनलोड कर लिए। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे खुल करके ये आ चुका है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि समाहरणालय सुपौल अंतिम मेधा सूची के आधार पर कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची। दोस्तों जिनका जिनका भी यहाँ पे नाम है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बधाई हो। उनका चयन यहाँ पे हो चुका है, अब उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अब उनकी जॉब जो है से कन्फर्म हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि 7, 8 नंबर तक यहाँ हुआ है चयन। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 16, 20, 22, यहाँ पे 9, 10, यहाँ पे 19 और 31। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रही होगी सर ये बीच का जो मेरिट लिस्ट है वो लोग कहाँ गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये 16 के बाद 17, 18 और 19 जिनका चयन नहीं हुआ है उनका दोस्तों या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं गड़बड़ी हुई होगी, या तो वो डॉक्यूमेंट गलत तरीके से सबमिट किए होंगे, कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट हुआ होगा, इस वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और बाकी जो भी लोग हैं सब सटीक सही पाए गए, इसलिए इनका चयन यहाँ पे कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर जनरल वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट का चयन किया गया है, जिसमें रिंकी, डोली, कविता, दौलती, साक्षी, अंशु प्रिया, रितु, प्रियंका कुमारी जी करके हैं। वही अत्यंत पिछड़ा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए रितु, नीतू, खुशबू कुमारी जी करके यहाँ पे हैं। वही अगर पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सोनी कुमारी, आरती कुमारी जी करके हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग की बात करते हैं तो प्रीति और सुलोचना कुमारी जी हैं। और EWS की अगर बात करते हैं तो मात्र एक व्यक्ति का चयन किया गया है जो कि ब्यूटी कुमारी जी यहाँ पे करके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि क्या जो आपका जो वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट यहाँ पे अगर जारी करना रहता ना तो ये एक अलग लिस्ट यहाँ पे दे दिए होते, जिस तरीके से जहानाबाद का वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो आप एक अंदाज़ा और अपने तौर तरीके से लगा सकते हैं, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि इन लोगों के बाद अगर आपका नाम होगा ना, इन लोगों के बाद और इन लोगों के बाद, यहाँ देखिएगा मेगा क्रमांक जितना भी है, अगर इन लोगों के बाद आपका नाम होगा और अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब आपको संभावना है कि से इनके जगह पर आपको ज्वाइन करवाया जा सकता है।
यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि ऊपर का चयनित अभ्यर्थी में से कोई भी अगर यहाँ पे योगदान नहीं दे सकता है या किसी का दस्तावेज में त्रुटि पाया जाता है, यानी कि किसी वजह से वो फिर से छट जाता है ना, तो उसके जो नीचे वाले लोग हैं यानी कि मेधा क्रमांक का जो भी लोग हैं खाली पद के रोस्टर के हिसाब से फिर उनका चयन किया जाएगा। तो इसके लिए आप दोस्तों निश्चिंत रहिए, वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है। बस आप अंदाज़ा लगा करके देख लीजिएगा कि अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो अगर नाम इनके नीचे आपका होगा तो आपकी चांस बनती है, वरना आपको कोई चांस नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं उनके बारे में, जो कि चयन जिनका हो चुका है उनको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी लोग चयन हुए हैं वहाँ पे डीएम साहब इनको आदेश देंगे और बताएंगे, वहाँ पे एक शपथ पत्र आपको दिया जाएगा। उसमें लिखा रहेगा कि आप कभी भी भविष्य में अस्थायी रूप से नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जॉब जो है से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आप अस्थायी रूप से नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। और आपको 24/11/2022 को संभरणालय स्थित सभागार जो सुपौल में है वहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे आपको आना है। जो डॉक्यूमेंट आप सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए लेकर के गए थे वही डॉक्यूमेंट सेम टू सेम लेकर के आना है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ वहाँ से गलत मिलता है या कुछ अलग तरीके के दिखता है तो हो सकता है आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग को सवाल होगा ना कि सर मेरा आय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र अलग हो गया है, मतलब पहले बनाए थे अभी उसका डेट ख़त्म हो गया है, तो क्या वो वाला चलेगा? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो है तो लेकर के जाइएगा, अगर डेट फेल हो गया है फिर भी लेकर के जाइएगा, और अभी समय है एक नया भी बनवा लीजिएगा। ये सिर्फ जातीय आवासीय आय और EWS के रीजन में अप्लाई होगा, वरना अगर आपका मैट्रिकुलेशन इंटर BA ये सब जो डॉक्यूमेंट है इस समय कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार उन सब PDF को खोल करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या है। ये देखिए व्यू, ये 10 MB का जो PDF है हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको डाउनलोड अगेन पे करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट वगैरह दिया गया था ना, जो भी जितना मार्क्स वगैरह था, यहाँ देखिए 95, बाप रे बाप इतना मार्क्स आया था, तो उन्हीं लोग का यहाँ पे सिलेक्शन है। तो ये देख लीजिएगा 95 यहाँ पे है, तो इन लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, पूरा आप देख लीजिएगा। अगर आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देखिए दूसरा PDF देखते हैं इसमें क्या है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड होने में। चलिए हो गया, ये भी दोस्तों वही है। देखिए ये भी 20 पेजा का दिया गया है, ये भी पूरा का पूरा है। दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जितना भी PDF आप यहाँ पे दिख रहा है ये कुल टोटल कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कितना लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे। तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा आपका कितना मार्क्स वगैरह आ रहा था और जिनका चयन हुआ है उनका कितना मार्क्स आ रहा था, नाम से सर्च कर दीजिएगा। और बात रही इस साइट की तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।